प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक राजा भैया जी हैं, उनके क्षेत्र में वो लोकसभा वो विधानसभा एक अपना जीतते हैं, एक वहां पर उनका फॉलोअर है, अंधभक्त जैसे कहते हैं, उसको लड़ाते हैं, वो जीत जाता है, रिजर्व सीट है। कैसे हो रहा है? 2014 में जब आम आदमी पार्टी बड़ी लोकप्रिय हो गई, चले आम आदमी पार्टी बहुत जरा तो कंपटीशन हो गया, बीजेपी आम आदमी सब जो हमको ढूंढने लगे कि भाई एक ऐसा आदमी है उसको ढूंढो, इनमें दोनों वोट थे हमको चुनाव लड़ाने के लिए लोकसभा। कहाँ वहां कोई लड़ने नहीं जाता है, लड़ने तो भाग जाता है। नजर रखिए, और बाबा साहब ने जो कहा रिक्लेम ह्यूमन डिग्निटी, कि सबसे पहले हम मनुष्य तब बने जब वापस मिल जाए। भाई देखिए कितने राजनीतिक पार्टियां हैं, मायावती अलग हैं, चंद्रशेखर अलग हैं, सब लड़ रहे हैं। और क्या है कि हमारे वाम से भी कितने भाग बने हुए हैं, ये तो आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। सरकार आपके द्वारा चुनाव होता है, हम ही लोग तो वोट देने जाते हैं, तो हमारे द्वारा सरकार बनाई जा रही, हमारे द्वारा बनाई जा रही, तो हमारी सरकार है, वो सरकार हमारे लिए कल्याणकार है, फॉर द पीपुल, लोगों के कल्याण के लिए काम करे। ऐसा तो नहीं बाबा साहब संविधान बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ द माफिया, एडल्ट्रेटर्स, मिलावटखोरों का सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, पूंजीपतियों द्वारा और पूंजीपतियों के कल्याण के लिए, बलात्कारियों की सरकार, बलात्कारियों द्वारा बलात्कारी। ऐसा तो नहीं कहीं सुना होगा, लेकिन हो ऐसे कैसे गया, उल्टा होगा। हम अपने गांव के बता रहा हूं, कई गांव में चुनाव प्रधानी के था, प्रधानी के चुनाव जितने बार हुआ, हमारे गांव के बगल की कहानी है, हमारे दूसरे गांव के, वहां में जाया करता था। चुनाव हुआ और सीट रिजर्व हो गई शेड्यूल कास्ट के लिए, सब लोग पूछ रहे शेड्यूल कास्ट हो, चलो चुनाव लड़, चलो प्रधान बनो। जब दर्जनों शेड्यूल कास्ट लोग खड़े हुए, उस गांव को जो ठाकुर था, बलात्कारी और माफिया बदमाश गुंडा, उसने अपने एक नौकर को खड़ा कर दिया। उसका एक पैर लंगड़ा था, वो भी सोनकर था खड़ी, और एक गाय भैंस से चलाता था, झाड़ू पोछा करता था, उसको खड़ा कर दिया और चुनाव लड़ाया, वो ठाकुर को नौकर जीत गया। बताइए कैसे हो? यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है। सरकार आपके द्वारा आपके लिए होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे हो गया? ऐसे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक राजा भैया जी हैं, उनके क्षेत्र में वो लोकसभा वो विधानसभा एक अपना जीतते हैं, एक वहां पर उनका फॉलोअर है, अंधभक्त जैसे कहते हैं, उसको लड़ाते हैं, वो जीत जाता है, रिजर्व सीट है। कैसे हो रहा है? 2014 में जब आम आदमी पार्टी बड़ी लोकप्रिय हो गई, चले आम आदमी पार्टी बहुत जरा तो कंपटीशन हो गया, बीजेपी आम आदमी सब जो हमको ढूंढने लगे कि भाई एक ऐसा आदमी है उसको ढूंढो, इनमें दोनों वोट थे हमको चुनाव लड़ाने के लिए लोकसभा। कहाँ वहां कोई लड़ने नहीं जाता है, लड़ने तो भाग जाता है। राजा भैया क्या कहेंगे यही आदमी फिट है जाएंगे, तो उनमें होड़ लगी। तो बीजेपी की उसी दिन रैली थी कानपुर में, आम आदमी की भी रैली थी, जाना था। भाई हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं, हम कहाँ चुनाव ज्यादा नहीं, हमारा हम दिमाग से भी नहीं चाहते चुनाव। तो हमारा लड़का का उस समय इंजीनियर का, पर सब आम आदमी तरफ से बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे लड़के ने कहा चलो फाइनल शुरू कर चले जाओ। हम कहे चलो एक देखने जाऊंगा माहौल चुनाव लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा टिकट कहाँ दिया? राजा भैया कहा वहां कोई जा रहा आप ही जाओ, क्योंकि आप जाओगे तो हिल जाएंगे लोग जो है कुछ नहीं। वहां से हमारे प्रतापगढ़ के एक बहुजन समाज के जिला अध्यक्ष वो गए थे वहां, चुनाव बड़ा आदमी लड़ रहा था, प्रचार गए थे, उनको घेर के वहां पुलिस थाने में इतना मारा 50 लोगों ने, पता नहीं कितने फ्रैक्चर हो, गिलेटा के घसीट मारा। आज इतना 10-12 साल 15 साल के करीब हो रहा है, और बहुजन समाज थे, अब चल फिर नहीं साथे अध्यक्ष थे और योजना आयोग के सदस्य बनाए गए, महाजन बनाए, कुछ नहीं हुआ, इतना मारा राजा भैया लोग, आप सब लोग जानते हो किस इलाके का। वही हाल हमको वहां भेज दिया। तो हम जब गए प्रचार में, झाड़ू वाड़ू वाले सब थे आम आदमी पार्टी, थोड़ा आपको हंसाऊंगा भी भाई, ज्यादा सीरियस मत करिए। तो हमको जहाँ जुलूस निकले कहें कि आप जो है इस तरीके से चलो हाथ जोड़ सको, हमारा हाथ जोड़ हम इधर गिर जाए हमारा हाथ है,
मैंने कहा सारे जिंदगी हमारा यार बड़े हमारे खिलाफ बड़े इंक्वायरी जांच कोई एजेंसी नहीं पुलिस का, और हमारा हाथ जो है इसे मारने के हला उठी नहीं, क्या करो, हम कभी हाथ नहीं जोड़ा कभी जल्दी, वो जबरदस्ती पकड़े सारे खिलाफ। हमें कहा कहने लगे 3 विधानसभा में आप बहुत मजा किस जितवा दूंगा, राजा भैया वाले मत जाओ उसमें 2। हम कहे क्यों, नहीं नहीं वहां मत जाओ, कोई कार्यकर्ता, हम कहे नहीं यार, हमारा शुरुआत जो है बिगुल जो है राजा भैया के कोठी के बंगले से बजे, अखबारों में चारों तरफ जो क्षमता, मैं वहीं गया, मैं वहीं से शुरुआत होगी, क्योंकि हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती पूरा। हम जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे वहां सब सीनियर आईएएस आते थे। अभी एक बहुत चीफ सेक्रेटरी रैंक रिटायर हुए यूपी कैडर के आईएएस, वहां डीजी थे हमारे निशान में। हम आईएएस नहीं थे, नाम आईएएस, ना आईएएस ऑफिसर को हुई, हमको नहीं बना रहे थे। आईएएस की परंपरा तोड़ने के लिए पूरा दुनिया लड़ी हमारे, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, हमारे देश के वाइस चांसलर, क्योंकि हमारा नाम हो गया था इंटरनेशनल लेवल पर आइडियोलॉजी कल्चर के बारे में, बहुत इज्जत कमा लिया था। कहा कि प्रोफेशनल जो डिपार्टमेंट वो प्रोफेशनल आदमी जाना चाहिए, हमको नहीं बना रहे थे। हमने भी हंगामा खड़ा किया था प्रेस वालों का। हमको जयपाल रेड्डी ने बुलाया, मिनिस्टर थे, सब हमारे आईएएस अगेंस्ट हो गए, सीबीआई की इंक्वायरी फलाना, सब हमको जेल भेज दो, उसको लगाओ, सब नौकरी को नहीं जाते। वो कहानी आप सुनेंगे तब भी आप हंसते रहे। हमको बाद में कोई मिल नहीं रहा था, जल्दी जल्दी कोशिश की मिलवाने के लिए, कोई मिले नहीं। हम कहें यार इसी आदमी को पूरे देश में हंगामा खड़ा किया है, जियो और पार्लियामेंट डिस्कशन में। तो जयपाल रेड्डी परेशान होकर हमको रात में लाए, हम गए, हम छुट्टी चले गए। आर्टिकल लिखता था, तीसरे दिन छपता था, तीसरे दिन छपता था पार्लियामेंट। जयपाल रेड्डी गुस्से में वहां खड़े थे, 7 बजे 8 बजे रात में लाए, लड़का ऐसे देख रहे थे हमको, आ गया चलो हमको बदनाम कर दिया। आइए आता जाता जीरो हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, बोलिए। अब इंटरनेशनल वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस एड्रेस में आओ, सारे दुनिया के विश्वविद्यालयों में तमाम गया बोलने के लिए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करते। जब जयपाल रेड्डी बात चल रहा है, इधर आओ, तुम्हारे खिलाफ आईएएस वाली इंक्वायरी उठा रहे, सीबीआई तुम्हारी नौकरी ली। अरे क्या बताऊं आपको, ओपनली कह दूं, हमारी किताब छपी हुई है। मैंने उनको मार्टिन गविस का आयोग का रिपोर्ट हमको याद था, सुनाया। 1857 में जो क्रांति हुई थी, क्रांति क्या हुई थी, जो हमारे देश में 1857 की आज़ादी दिलाई थी, उसमें जब आज़ादी दबा दी गई तो एक आयोग बैठा महारानी विक्टोरिया ने, मार्टिन गविस चेयरमैन थे। आप पता करो कौन लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए, नुकसान किए, कौन लोग हमारा पक्ष लिए थे। एक आयोग को उसमें उसने लिखा था, उसका एक सेंटेंस था, इन रिसेंट डिस्टर्बेंस 1857 मैन हैव टेकन ग्रेटर पार्ट देन द पासी। पासी क्या थे और में इन्होंने बड़ा तहस नहस किया और ये हमारे बहुत खिलाफ थे। तब मार्टिन गविस कहा कि दिस पासी नीड टू बी रिप्रेस स्ट्रॉन्ग इन फ्यूचर गवर्नमेंट में, इनको कुचलने की जरूरत है। तो वही क्रिमिनल ट्राइल बनाया 1871 में, जरान पेशेवर क्रिमिनल ट्राइल बना 71 में, बिल पास हुआ और सारे जाति जो है अपराधी जात घोषित कर दिए गए। तब से लेकर 1952 में आजाद हुई, सब अपराधी जात, क्रिमिनल कास्ट ट्राइल, जान लेते ही क्रिमिनल। तो मार्टिन गविस को कहा कि पासियों के बारे में एक और कैरेक्टर सुनिए जो हमको धमका रहे हैं कि, और हमारा बचपन की शादी थी, 6 बच्चे थे, मैं कक्षा 2 में पढ़ता था, शादी हो गई थी 3 में, 8वीं में होना आ गया था, जिम्मेदारियों का बोझ था, गरीबी अलग थी, लेकिन मैं घबराया नहीं। वही मनुष्यता वाली बात, बाबा साहब बहुत पढ़ता था। तो उनको जयपाल रेड्डी से जब अंग्रेजी में बातचीत करना शुरू किया, बताया कि ये मार्टिन गविस के रिपोर्ट में पासी या कैरेक्टर सुनिए क्या कहा। These passes are though they are the master people, and large number of passes cross the continent and found service in the army of presidency of Bombay. ये पासी लोग भाग गए, क्रिमिनल ट्रायल था ना, पुलिस पीछे लगी तो काफी लोग भागे। मैं पिताजी भी चले गए थे बॉम्बे में, वहां भी नोटिफिकेशन हुआ कि इनको जहां देखो निगाह रखो। तो मैंने फिर आगे वो लिखता मार्टिन गविस, दो दे आर द चीफ रॉबर्स ऑफ द कंट्री, भयंकर डकैत, बट दे नेवर लव व्हिच इज गिवन टू ट्रस्ट। राजा महाराजा अपने किले की रक्षा इनको दे के सोते हैं और घबराते नहीं, ये रक्षा करते हैं सबकी। अब आगे वो लिखता है कि दे आर नॉट मर्सनरी ट्रूप्स, दे आर मार्शल पीपुल, चीफ रॉबर्स ऑफ द कंट्री, दे हैव विरोधाभास देंगे, बट दे नेवर लव व्हिच इज गिवन देयर ट्रस्ट।
वो लूटते नहीं उनको, जो उनको तंग नहीं करते, उनको मारते नहीं, जो उनको बड़ी इज्जत देते हैं अगर, एंड देयरफॉर देयर फिडेलिटी इज प्रोवर्बियल वर्ड, इनकी वफादारी विश्व में कहावत है। जो इनको इज्जत देंगे उनको इज्जत देंगे, उनको छोड़ेंगे, लेकिन जो इनको गड़बड़ करेंगे उनको ये बर्बाद कर देंगे, इनकी ये कहानी। तो मैंने कहा उनको कि देखिए हमको सीबीआई की इंक्वायरी करके बर्बाद तो कर दोगे, लेकिन एक साइलेंट आप हम ओपनली नहीं कहूंगा, मैंने उनको खुद कह दिया था, यहाँ पर पुलिस भी बैठी हुई, मैंने उनको कुछ ऐसे कह दिया जो किताब में छपी कि आपके पार्लियामेंट में हम आऊंगा और खबर ले लूंगा सब, उसमें हम वो सेंटर नहीं जोड़ रहा। उन्होंने कहा तो यार कुछ ऐसे लग रहा है, डर ही नहीं रहा इतने डरवाने का। अच्छा रुको आओ यार, वहां ले गए, बरामदे में बात किया, हमारी जब बात लंबी सुनी ना, स्कॉलर तेरा बात किया अकेडमी से, तो अंदर ले गए, बैठ के कहा यार गलती कैसे हुई हमसे। हम कहा आईएएस लोगों ने आपको गुमराह कर दिया, देखिए ये सब इंस्टीट्यूशन फ्रांस एडवांस कंट्री, इंग्लैंड जितनी एडवांस कंट्री, वहाँ के आप पता करो कैसे होता। वहाँ डायरेक्टर जनरल उस फील्ड का आदमी बनाया जाता है जिसका इंटरनेशनल नेम फेमस। आप तो ऐसा किए हैं जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के जो डायरेक्टर है ना, वो आपने भैंसा अनुसंधान केंद्र का डायरेक्टर वहाँ बैठा दिया, और भैंसा अनुसंधान केंद्र का जो हेड है मुखिया, उसको कुत्ता अनुसंधान केंद्र बैठा दिया। कहने मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसे करके बैठे हुए हो क्या, तो बड़ा गड़बड़। अच्छा तुम अभी गवर्नमेंट में हल्ला गुल्ला मच मचाओ, बहुत हल्ला गुल्ला मच रहा, पूरे पार्लियामेंट में 0 और डिसीजन। और यदि अहमद कौन है, हमारा मैन हैंडल कर लिया था, हमसे हमारा स्टूडेंट रचुआ, वो सब फाइट कर रहे हैं हमारे लिए, सीताराम येचुरी वगैरह सब। तो उन्होंने कहा चलो तुमको वहाँ नेहरू मेमोरियल डायरेक्टर बना दे भाई। देखिए जहाँ पे चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, उसको पहले बनाम के नहीं, अभी मैंने कहा पासीदार मर्सनरी ट्रूप्स नहीं, उस समय राजा महाराजा रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, लड़ाई होती थी तो बहादुर लड़ाके वो लेते थे किराए पे, सब किराए लेते थे, पास लोग जो इज्जत देता था उनको फिर लड़ते थे। मैंने कहा कि अभी मैंने आपको बताया ना, अब आपके लालच में नहीं आऊंगा, हम लोग ग्रीडी आदमी नहीं है, अब आप जो आईएएस को बैठाए वहां बैठाओ, और जो हमारे पीछे लगा उसी बैठाओ, जो आपका मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है जेके जयकुमार केरला करेगा, उन्होंने बैठा, वो डीजी बनाया, चला नहीं पाए, 2-3 महीने के बाद फिर हमको बुलाना पड़ा, कैबिनेट बैठा, हमको बनाया था डीजी। परिस्थिति अर्थात कहने का मतलब है कि मनुष्य बनो, मरने से मत डरो यार। हम इतनी खराब परिस्थितियों में भी संघर्ष करना अपनी प्रतिष्ठा के लिए हम डिजर्व करते हैं, को बोलना चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में एक भी आदमी है आर्काइवल साइंस पीएचडी किया हो इलाहाबाद में, मैं था, फिर भी हमको नहीं बनाया, सीनियर मोस्ट हूँ, क्यों कि शेड्यूल कास्ट। इसलिए मैं कंक्लूड करूंगा, यहाँ पर आ गया है कि हम सिर्फ इतने कहूंगा कि आप नजर रखिए देश किधर ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा देश, नजर रखिए। और बाबा साहब ने जो कहा रिक्लेम ह्यूमन डिग्निटी, सबसे पहले हम मनुष्य तब बने जब वापस मिल जाए। भाई देखिए कितने राजनीतिक पार्टियां हैं, मायावती अलग हैं, चंद्रशेखर अलग हैं, सब लड़ रहे हैं, और क्या है कि हमारे वाम से भी कितने भाग बने हुए हैं, ये तो आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा ऐसे मत करो, आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षित ही नहीं है, समझदार ही नहीं है, आपस में संघर्ष करने का मतलब है आप सत्ता में 1000 साल तो आ ही नहीं सकते, डिवाइड हो जाओ। हम सब जब तक यूनाइट हैं, वो यूनाइट जब जिस दिन प्रक्रिया दिमाग में आएगा, बड़प्पन, उसे कहते हैं इंसानियत, मानवता, इंसान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही। बाबा साहब के अंदर बड़ी बड़प्पन, हमने कैरेक्टर और मानवता की सुरक्षा प्राणों से बढ़ के किया। हिंदू कोर्ट में एग्जाम को देखिए, प्राण दे दिया देश को, बुद्धिमत्ता की सुरक्षा प्राणों से बढ़ करके किया, आप देख लीजिए। ऐसे हम क्यों नहीं कर पा रहे? एक वाम सेफ है, उसके मेसाराम जी हेड है, उनको तो मैं इंसान नहीं मानता, क्योंकि बाबा साहब के अनुसार इंसान नहीं, बुद्ध के अनुसार उनके अंदर बड़प्पन है। जितने बड़प्पन है, आओ तुम बड़े बन जाओगे, आप हाथ जोड़ खड़े हो जाओ उनके साथ, अपने छोटे सामने खड़े हो, क्या बोल हुई भैया हमारे साथ आओ। वो तो हमने देखा एक वीडियो में जूता लेके दौड़ते हैं मारने के लिए, फेंक के दौड़ते मार बोल जाए भाई, ये बड़प्पन महानता नहीं है, नीचता है, संकीर्णता है। ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य बन ही नहीं पाए, इसलिए सत्ता के बाहर रहेंगे और भिखमंगे बने रहेंगे, चुप्पे चुप्पे जाएंगे भिखारी की तरह। सोनिया के यहाँ, इनके यहाँ कोई जाने ना, वहां करेंगे पीछे क्या में, अरे भाई हमको भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो अखिलेश जी, ऐसे करेंगे, सब करेंगे, मायावती करेंगे, जितने हैं सब करेंगे।
जब हमारे लीडर इस तरीके से हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये लीडर मानना नहीं चाहिए इनको, कभी मत मान। आप अपने अंदर मनुष्यता का लाइए, सब लोग देखिए आपके लड़के बच्चे सब आगे बढ़ेंगे। एक कैरेक्टर बाबा साहब, इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को मैं अपना आभार ज्ञापित करता हूँ, तुलसी सदस्या को धन्यवाद।